और चलिए अब इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिरकार ये पूरा जो मामला है वो है क्या है और क्यों इस पर इतना विवाद है, क्योंकि ये रेलवे की जो जमीन है वो बताई गई है। आपको बता दें, बनभूलपुरा मामले की अगर हम बात करें, करीब 2 दशक पुराना ये विवाद है और सुप्रीम फैसले का आज दिन है। साथ ही आपको ये भी बता दें 2007 में पहली याचिका डाली गई थी और इस समय प्रशासन पूरे तरीके से एक्शन में है। करीब 2 दशक पुराने विवाद, ये पूरा विवाद आपको बताते हैं। देखिए 29 एकड़ की जमीन है जो कि रेलवे की है और इसी के साथ पहले से नजुल भूमि जो है वो कहा गया था, जैसे हाईकोर्ट की ओर से जो प्रथम याचिका 2007 में डाली गई थी उसे कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया था। उसके बाद दोबारा से याचिका डाली जाती है क्योंकि 1947 के बाद यहाँ पर ताबड़तोड़ जो है आप देख सकते हैं कि बसाहट वहां पर देखने को मिली थी। और बसाहट के बाद आपको ये जानकारी दे दें कि जब जनहित याचिका दायर की जाती है उसके बाद जो फैसला है हाईकोर्ट में वो सरकार के पक्ष में आता है और इस जमीन को जो है वो रेलवे की जमीन माना जाता है। तो रेलवे की 29 से 30 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है और 1947 से यहाँ पर बसाहट है। जमीन पर 50,000 लोगों का यहाँ पर अवैध कब्जा है, 5,000 परिवार यहाँ पर रहते हैं। अवैध मदरसा है, मस्जिद है और 15 से लेकर 20 इनकी संख्या है। इससे पहले एक निर्माणाधीन मस्जिद थी 2024 में, जब उसे हटा दिया गया था 8 फरवरी 2024 को, तब यहाँ पर हिंसा हो जाती है और हिंसा में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 100 से अधिक पुलिसकर्मी और जो नागरिक है वो घायल हो गए थे। इसके अलावा कई पुलिस वाहन और संपत्तियां भी जला दी गई थी। एक भारी नुकसान हुआ था। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस समय ओवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम ओवैस के पास चलेंगे। ओवैस, देखिए फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है और देखने वाली बात ये रहती है कि आज का जो फैसला है, क्या जो हाईकोर्ट का फैसला है उसी के समान रहता है या फिर कुछ अलग आता है? बिल्कुल, देखिए पहले हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अब सीधा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज इस पूरे मामले की सुनवाई होती हुई नजर आएगी। नजूल की ये पहले से ज़मीन थी, लेकिन उसके बाद जब रेलवे ने इसको अपनी ज़मीन स्वीकारा उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर में याचिका डलती है। जब याचिका डलती है तो उसके बाद उसमें मंदिर, मस्जिद, आवासीय स्थान, ख़ास तौर से यानी कि जो मकान जो 4,365 से ज़्यादा हैं, वहीं मदरसों के साथ साथ जिला अस्पताल के साथ तमाम ऐसी सरकारी संपत्तियां जो लगातार इस ज़मीन पर बनती आई हैं। लेकिन रेलवे ने अपना दावा ठोकने के बाद सीधा हाईकोर्ट का रुख किया था। जब हाईकोर्ट का रुख किया गया तो लोगों ने साफ तौर पर इस पर अपनी आपत्ति जताने के बाद कहा कि यहाँ पर हमारे मकान बने हैं, हमारे बच्चों की जो शिक्षा है वो इसी परिसर के, इसी ज़मीन के आकलन पर होती हुई आई है। वहीं जो अस्पताल है वहाँ पर उनका इलाज होता है। तमाम इस तरह के साक्ष्य लगातार हाईकोर्ट के अंदर दिए गए थे। हाईकोर्ट में साक्ष्य देने के बाद अब जो सुनवाई है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में होती हुई नज़र आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई होगी, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बात अगर हल्द्वानी कोर्ट क्षेत्र की जाए तो वहाँ पर अभी पूरी तरह से जो वहाँ के SSP हैं मंजुनाथ TC, उनकी तरफ से पूरी चौकन्या साफ तौर पर पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगभग 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स पूरी तरह से तैनात है। तमाम CCTV कैमरों से वहाँ पे निगाह रखी जा रही है। 4 ड्रोन लगातार वहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं और 13 घंटे के लिए जो पूरा रूट है उस रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी कि जो बाहर का कोई भी अगर व्यक्ति है उसके पास उसकी ID देखी जाएगी। ID देखने के बाद उसका पहचान पत्र का मिलान किया जाएगा। उसके बाद ही उसकी एंट्री इस परिक्षेत्र में होती हुई नजर आएगी। हालांकि जब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई होगी तो तमाम एक वो साक्ष्य रखा जाएगा, एक वो सबूत रखा जाएगा और एक वो तथ्य रखे जाएंगे जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण की बात की जाए तो 2024 के अंदर में जिस तरह से वहाँ पर एक मस्जिद थी उसको ध्वस्त किया गया था, उसके बाद वहाँ पर हिंसा हुई थी, तो वहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई थी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तमाम सरकार की जो संपत्ति है, खासतौर से पुलिस विभाग की, वो भी आगजनी के अंदर में जलती हुई नजर आई थी। तमाम हिंसा का माहौल था वहाँ पर, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर जल्दी 48 घंटे के अंदर में काबू पा लिया था। लेकिन आज की अगर बात की जाए, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई होने वाली हो रही है, सुनवाई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन जो हल्द्वानी है वहाँ पर पूरी तरह से पुलिस सतर्क नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है। तमाम रूटों को डाइवर्ट किया गया है। खास तौर से जो बाहर का कोई भी व्यक्ति है उसकी अभी वहाँ पर एंट्री नहीं है, बैन कर दी गई है। वहीं आधार कार्ड, पहचान पत्र और उसकी ID देखने के बाद ही उस परिक्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन
कल मंजुनाथ टीसी ने जिस तरह से बैठक की थी, बैठक करने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और खुद ग्राउंड जीरो पर एसएसपी मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पे निगाह रखी हुई है। तमाम सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उन पर निगाह रखी गई है। तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। एक एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खुद खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ड्रोन उड़ रहे हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो वहाँ पर तैनात है, क्योंकि जो मंजुनाथ टीसी हैं वहाँ के एसएसपी, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि अगर सामने आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब सुनवाई होती हुई नजर आएगी तो बहरहाल सी बात है, कहीं ना कहीं लोगों की जो संदेश थे, जो लगातार हाईकोर्ट के अंदर गए थे और हाईकोर्ट में जाने के बाद तमाम जो साक्ष्य हाईकोर्ट के अंदर रखे गए थे, आज उन्हीं को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई होती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। नजूल की ये पूरी ज़मीन थी, लेकिन नजूल की ज़मीन के बाद जिस तरह 1947 के अंदर में लोगों ने अपने वहाँ पे मकान बनाए, नगर निगम के अंदर में उन्होंने टैक्स दिया। पहले नगर पालिका जब थी तो नगर पालिका के अंदर में हाउस टैक्स आता था, पानी का टैक्स आता था। वो तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिनको हाई कोर्ट के अंदर में पेश किया गया था और अब वही साक्ष्य सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेश होते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, सभी की इस पर निगाह टिकी हुई है और एक एक बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है ये विवाद। क्योंकि 2007 से इसमें सबसे पहले याचिका दर्ज होती है। अगर 2016 की बात की जाए तो 2016 के अंदर में जब ये प्रकरण हाईकोर्ट के अंदर में था तो हाईकोर्ट में इस पर लगातार सुनवाई हो रही थी और 2-2 महीने की जो तारीखें लगती थी हाईकोर्ट के अंदर में, उसमें जब बिंदु और साक्ष्य के ऊपर बात की जाती थी तो तमाम जो लोग थे, जिसमें 4365 ऐसे घर हैं जो हल्द्वानी के उसी परिक्षेत्र में बने हुए हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग का पूरा इलाका है, वहाँ पे खास तौर से जो 50,000 से ज़्यादा की जो आबादी है, अगर उन 50,000 से ज़्यादा आबादी वाले लोगों की बात की जाए तो उन्होंने जब अपने शपथ पत्र देने हाईकोर्ट के अंदर में शुरू किए थे तो हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था। ये बात 2017 की है, लेकिन 2024 के अंदर में जब ये विवाद बढ़ना शुरू हुआ था, जब मस्जिद को वहाँ पे निर्माणाधीन जो मस्जिद इस पर कार्य चल रहा था जिसको ध्वस्त कर दिया गया था, तो उसके बाद तमाम हिंसा हल्द्वानी के अंदर में फैल गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। तभी से लेकर के अब तक की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से रेलवे क्रॉसिंग वाली जो ज़मीन है उस पर पूरी तरह से अलर्ट है। रेलवे का दावा है कि ये ज़मीन रेलवे की है, लेकिन अगर साक्ष्यों की बात की जाए और उन बिंदुओं को देखा जाए तो 2007 से लेकर के 2025 तक जो इतनी भी अब तक हाई कोर्ट के अंदर में सुनवाई हुई है, अभी तक निर्णय समाधीन आता हुआ नजर आया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, देखना ही होगा कि हाई कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट का जो निर्णय था, क्या उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ओवैस, और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से अभी तक जो सुनवाई हुई है उसमें अपने पक्ष में क्या कुछ बिंदु रखे गए हैं? बिल्कुल, देखिए तमाम जो बिंदु रखे गए हैं, अगर 1947 से लेकर अब तक की बात की जाए 2025 की, तो आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वहाँ का हाउस टैक्स है, नगर निगम की वो रसीदें हैं जहाँ पर उन्होंने अपने मकान बनाए, बनाने के बाद टैक्स दिया, बिजली के वो बिल हैं जो उनके नाम पर जो कनेक्शन होते हुए नजर आए, साथ ही साथ तमाम स्कूल की फ़ीस की रसीदें भी दी गई हैं कि जहाँ पर 1947 से लेकर के 2025 तक जो उनकी पीढ़ी बीत गई, उनके बच्चों ने वहाँ पर शिक्षा हासिल की है। क्योंकि वो जो परिक्षेत्र है उस परिक्षेत्र के अंदर में स्कूल भी हैं, स्कूल के साथ मस्जिदें भी हैं, मस्जिद के साथ मंदिर भी हैं और मंदिर के साथ तमाम मदरसे भी हैं। लोगों के आवासीय पूरी परिसर है वो, जहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर निवास करते हैं और 50,000 से ज़्यादा की अधिक वहाँ पर लोगों की संख्या है। वहीं 4365 ही ऐसे घर हैं जो उस परिक्षेत्र के अंदर आते हैं। हालांकि 18,000 लोगों ने जब इस पर शपथ पत्र देने की बात की थी तो उसमें से कुछ लोगों ने शपथ पत्र दिए थे, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हमारे जो घर के पते हैं वो इसी ज़मीन के एड्रेस पर बने हैं, यानी कि इसी पते से उनका निर्धारित और उनकी पहचान दिखाई गई है। जो नगर निगम के अंदर उन्होंने टैक्स जमा किया है, ये वही धरातल है जिस पर कब्जा नहीं हुआ था, लेकिन जो सरकार ने उनको मानक दंड दिए थे, उन्हीं मानक दंडों के आधार पर उसको आगे बढ़ाया गया था। हालांकि तमाम जो इस तरह के सबूत थे वो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा दिए गए, साथ ही साथ अधिकारियों की जो रिपोर्ट की अगर बात की जाए, लेखपाल से लेकर के तहसीलदार तक और तहसीलदार से लेकर जिला अधिकारी तक जो संयुक्त सहित आख्या पेश की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में आज रखा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर सकता है, क्योंकि जिला अधिकारी की पूरी एक रिपोर्ट है जिसमें नगर निगम के जो नगर आयुक्त पूरी रिपोर्ट है और साथ ही बाकी चीजें भी यहाँ पर है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।